भगवान कहते हैं हमें समय दो, और भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो। ये तो हम अच्छे में समय दे रहे हैं भगवान को, पर भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो हम तुम्हें समय देंगे। और बुरे वक्त में भगवान ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। एक बात ईमानदारी बताओ, अगर हम ऑपरेशन थिएटर में हो तो क्या डॉक्टर वहां किसी को रहने देगा? तुम कहो हम इनकी पत्नी हैं, डॉक्टर कहेगा बाहर हो जाओ। तुम कहो हम इनके भाई हैं, डॉक्टर कहेगा बाहर हो जाओ। हम इनके मां बाप हैं, डॉक्टर कहेगा बाहर हो जाओ। तुम कितने भी खास क्यों ना हो, पर ऑपरेशन के समय क्या डॉक्टर तुम्हें अंदर रहने देगा? चलो तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तुम्हारे पास बहुत गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो क्या ऑपरेशन थिएटर में पैसे की गड्डी का ढेर लगा दोगे तो क्या ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा? और अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग तो मरते ही नहीं। जिनके पास अटूट पैसा है उनका तो कुछ होता ही नहीं। तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से मां बाप को भगा सकता है, पिता पुत्र को भगा सकता है, पर क्या डॉक्टर यह कह सकता है कि तुम्हारे सत्कर्म भी बाहर हो जाएं? उस वक्त कौन साथ देगा? तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे और कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को समय दो। आ जाओ। हमारे जिला रायसेन और अभी भोपाल में जहां 10 तारीख से भगवान की मंगलमयी कथा का वाचन होना है, तो हमारा पूरा यजमान परिवार उपस्थित है। उनका बहुत बहुत मान हमारे अपने सागर में और हमारे अपने इस कार्यक्रम में है। बहुत बहुत मान है। विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं कि भगवान को समय दो। जब तुम्हारा समय खराब आएगा तो भगवान तुम्हें अच्छा समय देंगे। और हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हें महंगी घड़ी तो देवे, भगवान तुम्हें महंगी घड़ी देवे, पर कभी दुख की घड़ी ना देवे। और जब भी जीवन में भगवान तुम्हें कोई घड़ी देवे तो सत्संग की घड़ी देवे, क्योंकि धन घड़ी जब होए सत्संगा, जीवन का वही समय सबसे अच्छा है जब हम भगवान का भजन कर रहे हो। तुम्हारा अपना क्या है? एक संत जी को एक सेठ जी भोजन करने ले गए। संत जी की यह शर्त थी, संत जी की यह शर्त थी कि हम भोजन उसके घर करेंगे जो झूठ नहीं बोलता होगा। तो महाराज जी जाने लगे तो गांव के लोग बोले कि महाराज काहे को जा रहे इसके यहां? आपका संकल्प है कि झूठ बोलने वाले के यहां भोजन नहीं करते, और इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठा नहीं है, ये दिन भर झूठ बोलता है। महात्मा जी ने मन में विचार किया कि उसका पाप उसके हाथ में, हमसे तो उसने ये बोला है कि हम झूठ नहीं बोलते, अब बोलता होगा तो उसका प्रायश्चित वो करेगा। पहुंच गए। जितने में भोजन की तैयारी होने लगी, महात्मा जी बोले कि भैया तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? लगभग उसकी आयु रही होगी 85 वर्ष की। महात्मा जी बोले तुम्हारी कितनी आयु है? बोला महाराज 15 साल के हो गए। उसके जो नौकर चाकर थे बोले कितना बड़ा झूठा है, 85 साल की उम्र है, मरने वाला है, और कह रहा है हम 15 साल के हैं। महात्मा जी ने मन में विचार किया ये तो यार सचमुच का झूठा है, बिल्कुल आंखों में धूल भर रहा है। 85 साल का डुकरा और कह रहा हूं 15 साल के हैं। महाराज जी ने सोची अब की और तरी लाएं। बोले तो सेठ जी लगता है बड़े मालदार हो, बिल्डिंग बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी है, पैसे वाले लगते हो। बोले हाँ महाराज। तो बोले कितने प्रॉपर्टी है? कहने लगो 70,000। 70,000 रुपया अपने लगा है। नौकर बोले कि बताओ इससे बड़ा झूठा, 1,000 एकड़ तो एक जमीन ही है, और कह रहा है मात्र 70,000 रुपया है। महात्मा जी ने कहा वास्तव में बहुत बड़ो झूठा है रे, जो तो 10-20 करोड़ को तो मकान बनो अकेले, और जो कह रहा हूं 70,000 के मालक हैं हम। महात्मा जी बोले लड़के कितने हैं? कहने लगो एक। महात्मा जी बोले अब तो इन्हें यार सांपैया धरे कर दे भाई, प्रॉपर्टी छुपा ले, उम्र छुपा ले,
एक नौकर बोलो कि सेठ जी अब तो अति न करो। बोले काहे? बोले हमारों को पता है कि तुम्हारे 4 लड़का हैं, अब तुम कह रहे एक। सेठ बोला चुप रहो, मैं दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूं पर संत के सामने झूठ नहीं बोल सकता। नौकर बोले अब ऐसे बड़ी झूठी का हुई हो मां, संत ही दिखा रहा है तुम्हें। ना ही कह रहा है कि हम दुनिया के सामने झूठी बोल दें पर संत के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। महात्मा बोले लगता है इसकी बातों में कुछ राज छुपा है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि आज ये झूठा पकड़ा गया। संत जी बोले बेटा तुम कह रहे कि संत के सामने झूठ नहीं बोलने और तुम सरासर झूठ बोल रहे। वो बोलो महाराज हमने आपसे भर झूठ नहीं बोली। बोले कहा बेटा हम तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें 15 साल के जान जी, हम तुम 85 के हो। कह लो महाराज सुनो, हमने जब से होश संवारी और हमने जितनी देर भजन करो जिंदगी में वो पूरा हिसाब एक डायरी में लिखत रहा है। कितनी देर हम मंदिर में रहे, कितनी देर हम कथा में बैठे, कितनी देर हमने रामायण पढ़ी, कितनी देर हमने माला पढ़ी। तो आज तक को हमारा हिसाब बन गओ कि 85 साल की उम्र में मात्र 15 साल हमारे भजन के निकले हैं। तो बे हमारे असली जिंदगी आए, बाकी तो सब हम संपत्ति के पीछे दौड़त रहे। 15 साल मेरे भजन के हैं, 70 साल मेरे व्यर्थ चले गए। महाराज जी बोले वाह। और बोले तुम कह रहे थे कि 70,000 की जायदाद है। अपने मुनीम से बोलो करे मुनीम डायरी ले जे में हमने दान पुण्य लिखो है। जोड़ो कितने भाई? बोले आज तक तुमने 70,000 रुपया दान करे हैं मात्र। कहने लगो तो बा हमारी प्रॉपर्टी आए, बा हमारे संगे जाते तो लोग घर लग जाए सभी में, हम सब छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जो हमने दिया है वही हमें मिलेगा। तुम कहो कि परिवार पाल रहे तो तुम्हारा जन्म तो होगा बिलंगियों घाई। अगर तुम अपने परिवार को पाल रहे हो खाली तो तुम्हारा जन्म और बिल्ली के जन्म में क्या अंतर रहा? ऐसे तो बिल्ली भी चूहा पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को पेट भरती है कि नहीं भरती? बिल्ली भी यहां वहां से चुखरियां पकड़ पकड़ के ले जा तो अपने बाल बच्चों को खुआऊ थे जहां के चिनुंगा धारी ले। तो फिर मनुष्य जन्म में और बिल्ली के जन्म में क्या अंतर रहा? तो गुरुदेव जो आज तक मैंने पूरी जिंदगी में मात्र 70,000 रुपया कभी किसी गरीब बेटी के विवाह में दिए, कभी किसी गौशाला को दिए, कभी किसी भंडारे को दिए या कभी किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर के उद्धार को दिए, वो मेरा है। बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और बोले बेटा तुम कह रहे थे हमारे एक लड़का है, जिन्होंने कह रहे 4। वो बोलो सुनो महाराज लड़का तो 4 ही हते, मानो 3 ने हमें पानी दे रहा है, ने हमारी सेवा कर रहा है, ने हमारे लगा दे रहा है। हमने पढ़ाए लिखाए ब्याह करो नौकरी भाई अपनी अपनी लक्ष्मी लाई और चले गए। हमारे लगा तो ये कहीं हमारी सेवा कर रहा हो, सो हमारा तो ये कहीं कहा जो 10 पुत्र जने गदही, गदा 10 बाल बच्चे पैदा कर दे, पर गदा को कासो को बहुत 10 बाल बच्चे पैदा करे को ओखो तो जिंदगी भर अपनी कमर पे वो जो धन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि गदा के 10 मोड़ी मोड़ा हो जाए और गदा के मोड़ी मोड़ा कह दे गदा से के पापा अब तुम घरे रहो, अब नहीं जाने तुम ईंटें ढो या हम हैं। जो बुढ़ापे में अपनी मां बाप की सेवा ना करे, जो बुढ़ापे में, देखो एक बात है, बात तब नहीं है जब कमाई बाप की होए और मजा अपन ले में वो जायदाद को, जो सुख नोई फिर सुख क्या है? बोले कमाई अपनी होए और सुख मां बाप को मिले तो समझियो कि तुम औलाद हो, बाकी तो गधा के गधा रह गए तुम। अगर तुम्हारे होने के बाद भी तुम्हारे मां बाप के कंधों से कार्य का बोझ नहीं उतर रहा है तो तुम तो गधा ही के गधा रह गए। तुम भी वही में लदे और बाप लदो मर गओ। क्या मतलब निकला उस जिंदगी से? तो बेटा वो नहीं है कि शादी भाई और जहां 2 से 4 भाई सो 2 ही फरार, मां बाप से अलग हो जाते हैं बच्चे, हो जाते कि नहीं हो जाते? अब तो जो सिस्टम आ गया है, पहले अब धीरे धीरे कलयुग आए सो कमी होता ही जा रही। पहले कहते बड़ा परिवार सुखी परिवार, कहते
बड़ा परिवार, सुखी परिवार। फिर सरकार ने लिखवाओ हम दो हमारे दो। अब आदमी के थे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। क्या कहते? अबे तक तो जो चलत तो कहे हम दो हमारे दो, इतना ही तक ठीक हती। अब कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आगे समय में कहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। ले सब सिस्टम ही खत्म हो जाने सृष्टि को। ऐसी औलाद का क्या मतलब है? कोई मतलब ऐसी औलाद का बताओ आप? बूढ़े मां बाप को कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। अच्छा एक बात और देखियो, दुनिया को हर बाप अपनी औलाद से प्रेम करत है। दुनिया को हर बाप अपनी औलाद से प्रेम करत है, पर दुनिया की बहुत भागपुरुषी वो मां बाप हैं जो कि औलाद अपने मां बाप से प्रेम करत हुए। औलाद मां बाप से प्रेम नहीं करती। मेरे यहां मान के चलो हम अपने पिताजी के बेटे, हमारे पिताजी हमें बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने बेटे को बड़ा प्रेम करते हैं। और जब मेरे बेटे के बेटा होगा तो वो अपने बेटे को प्रेम करेगा। पर बात तो तब थी कि मेरा बेटा मुझे प्रेम करता और मैं अपने पिताजी को प्रेम करता। तो उस सेठ ने कहा महाराज बताओ मैंने तुमसे कहां झूठ बोल दिया? जो सत्य था वो आपके सामने बोला। निवेदन बस मैं ये कर रहा हूं कि भगवान को समय दो, क्योंकि जिस दिन भगवान तुम्हारा हिसाब करेंगे भगवान अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, कर्म करत भय तुम्हारे मन की हुई है, तुम्हें जो करने सो कर डारो। अब क्योंकि अभी तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, कर्म हमारे हाथ में है पर हिसाब हमारे हाथ में नहीं है। आज तो तुम्हारी चले है, तुम्हें जो करने सो करो, पर जिस दिन भगवान हिसाब करेगा फिर तुम नहीं कह सकते भगवान के सामने कि नहीं हमें जो सजा नहीं चाहिए, हमने मान तुम्हारी जा बात। अभी हमारी चलेगी और जब हिसाब होगा तो भगवान की चलेगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करो कि जब हमारा और आपका हिसाब हो तो स्थिति गड़बड़ हो जाए, क्योंकि भगवान को हिसाब को जान नहीं पाओ आज तक। बहुत बारीक हिसाब है भगवान को, इतना बारीक हिसाब है, इतना बारीक हिसाब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान को हिसाब ऐसो है, कहानी से समझियो, उते तक अपनी बुद्धि ने जे और तुमने कर पाओ तो कर दियो। दो लड़का मंदिर के बाहर बैठे थे और एक तीसरा आके बीच में बैठ गया। हिसाब देखो भगवान को, दो लड़का मंदिर की बाहर की सीढ़ी पे बैठे, एक तीसरा आके बीच में बैठ गया। जान पहचान हो गई, और जब जान पहचान हुई तो घंटा 2 घंटा बातचीत होत एक बोलो कि यार हमें तो भूख लगी, दूसरों बोलो हमें भी भूख लगी, क्या करिए? एक बोलो हम तो डिब्बा रखे हैं, दूसरों बोलो हम भी डिब्बा रखे हैं, तीसरों बोलो यार पर हम कच्छू नहीं रखे, अब भूख हमें भी लगी। तुम दोनों तो अपना अपना डिब्बा लाए हो पर हमारे पास कुछ नहीं है। तो दो ही बोले एक काम करो, अपन 3 ही जने 2 ही डिब्बों में मिल बांट के खा लिए। बोले खोलो डिब्बा। एक ने डिब्बा खोला, उसके डिब्बे में थी 3 रोटी, और दूसरे ने डिब्बा खोलो वो में थी 5। कितनी रोटी हो गई? 8। अब बोले यार 3 जनों में कैसे बट रहे? अगर 2-2 बांट रहे तो 1 बच रही, और 3-3 बांट रहे तो 1 बच रही, बराबरी से खाने हैं। तो उनमें एक बड़ा दिमागदार है, तो बोले एक काम करो हमारा उपाय है। क्या? बोले रोटी है 8 और इन 8 रोटों के अपन कर लीजिए टुकड़ा, एक रोटी के 3, कितने टुकड़ा हो गए? 24। अपन है 308, 8 टुकड़ा खा ले भाई। 8 रोटों के एक रोटी के 3 टुकड़ा करो और 8 टुकड़ा अपन खा लो। तो 8 रोटी के 3 टुकड़े करे, 8 टुकड़ा खाए, पानी पिया। अब जिसके पास रोटी नहीं थी और जिन्हें उनके डिब्बा में से हिस्सा खाओ, तो जब वो चलन लगो उन्हें 8 सोने के सिक्का निकाले कि लगो दोस्त पैसा तो था पर पैसे से भूख थोड़ी मिट जाती है। बताओ अच्छी लगी हो भूख, तुम तो 2-2 हजार की 20 गिड्डी धरे हो सूटकेस में, तो का पानी में घोर के पी जाओ। बोलो पैसे से भूख मिट सकती है?
नहीं मिट सकती ना। सब सिर हिला रहा है, बिल्कुल जा सत्य है। आज तक पैसा से कोई की भूख नहीं मिटी, न तन की भूख मिटी और न मन की भूख मिटी। बोलो मिट रही? मन की भूख भी नहीं मिट रही पैसा से। आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरे सागर के मर जाते, हम अकेले ही बचते, तो जब पूरी जायदाद हमारी हो जाती। लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? ऐसा लग रहा हो कि कितनी जायदाद इकट्ठी कर पाए। राम हल्ला न करियो बेटा, हर में जगदम्बा हरो, अच्छी बैठियो। राम तो उसने अपने जेब से 8 सोने के सिक्के निकाले और एक आदमी को दे दिया। बोले तुम्हारे बांट लियो जी, बांट लियो। जाने कहीं कितने कैसे बांट लियो। अब वो चला गया। अच्छा सिक्का मिले थे 3 रोटी वारे खुंजे के डिब्बा में 3 हते, वो खुंदेगा तो 8 सिक्का। उन्हें ईमानदारी से 5 सिक्का लाए और दे दाए, ये की 5 रोटी हती और 3 उन्हें धल लाए। वो बोले जो क्या कर रहा है यार? बोले हमारी 3 रोटी हमने 3 ले लाए, 5 तुम्हारी सो 5 तुम ले। वो कहने लगे नहीं आधे आधे कर ले, 4 कर लीजिए 8 में। वो कहने लगे नहीं बेईमानी को नहीं चाहने, हमारी 3 रोटी सो तुम 3 सिक्का ले, तुम्हारी 5 सो तुम 5 ले, हमारी 3 सो हम 3। वो कहने लगे नहीं हम दोस्तों से छल कर नहीं सकत, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, हम ये कर नहीं सकते। अब 2 ही में विवाद। अब आप लोग बांट सकते हो, कोई कैसे बटेंगे? 2 ही अपनी पेड़, एक कह रहा हम बेईमानी को ने लें और एक कह रहा हूं मित्रता से धोखेबाजी ने करें। अब क्या कोई आप में से इसका फैसला करेगा कि किसको क्या मिलना चाहिए? और न्याय संगत मिलना चाहिए। राम बहुत जगह इस तरह पड़ी है। अच्छा अगर आप लोग नाराज ना हो तो जितने भी पुरुष वर्ग पीछे या बीच में बैठे हो, उठ के यहां जाओ, हमारे पास भी आ जाओगे, हम पास से देखने लगेंगे आप लोगों को। आ जाओ आप लोग भी जो वहां बैठे, आ जाओ, हम माताएं बैठ जाएंगे। आ जाओ आप लोग, नाराज नहीं होना, अपने घर की कथा है। आ जाओ, ये कुलिया में हुआ जाओ। वो तैसे उठा रहे तो कहो तुमरों को प्रमोशन भी करा देवे, तो कुर्सी भी डरी। हाँ बैठ जाओ। यहां अच्छी व्यवस्था है, ये मत सोचना कि हमें नीचे बिठाएंगे। देखो क्या वीआईपी कालीन बिछी है, गद्दा भी लगे हैं। तो ना माता जी हरे भी खिसक आओ, बहन जी हरो आ जाओ। हाँ खिसक आओ, सब बन जाए। हाँ देखो तुम लोग पास में भी आ गए हमारे। राम राम कौ राम। हाँ और तो नहीं रहेगा, तुम तो नहीं ऐसे हो, हमें दिखाए कैमरा भाई। और पीछे जो पुरुष वर्ग बैठे उठ जाओ, बिल्कुल शर्म न करो, भग जाओ, उठ जाओ। दद्दा हरो काय नहीं मान रहा है, उठ जाओ पप्पू, उठ जाओ पीछे से। भाग जाओ, हमने बैठन दे हैं, जो उन्होंने उठो, जो हम कथा ही निकाल। हाँ अब देखो इसे सब अच्छे बन गए। तो बात हिसाब किताब की चल रही थी, तेको हिसाब किताब तो जम गओ। अब अपने हिसाब किताब पे आओ। क्या कोई इस फैसले को तोड़ सकता है? कैसे बंटवारा करोगे? न्याय संगत बंटवारा भी हो जाए तो जब उन दोनों की बात न बनी, उसी समय निकले मंदिर के पुजारी जी। दोनों ने पुजारी जी से हाथ जोड़ के कहा, पुजारी जी हमारा फैसला कर दो। पुजारी जी बोले बताओ। बोले ऐसी ऐसी बात है, और ये 8 सोने के सिक्के हैं, इनको बांटना है। एक बोला कि हमें मित्र से छल नहीं करना, और दूसरा बोला कि हमें
अपने हिस्से के अलावा किसी का खाना नहीं है। अब पुजारी का भी दिमाग चकरा गया। अब पुजारी जी का भी दिमाग चकरा गया। बोले एक काम करो, ये 8 ही सोने के सिक्का दे दो हमें, और तुम्हारे आओ कल सवेरे हम बंटवारो करें जैसे बने, रख दो भगवान के चरणों में 8 ही सिक्का। दोनों ने वो 8 सिक्का भगवान के चरणों में रखे। न्याय देखो भगवान का। और चले गए, सुबह आए। अच्छा, रात भर पुजारी जी सोए नहीं, भगवान के चरणों में विनय करते रहे कि प्रभु अब आप सुलझाओ। सुबह सुबह वक्त पुजारी जी की थोड़ी सी नींद लगी, भगवान स्वप्न में आ गए। पुजारी एक काम करो, एक सिक्का दे दो जिसकी 3 रोटी थी, और 7 सिक्का दे दो जिसकी 5 रोटी हती। पुजारी जी बोले प्रभु जो कौन सो फैसला है, वो 3 ले रहा हो तो सो तुमने वो के हिस्सा में 1 कर दो, और जो 5 ले वे मंजूर नहीं है वो को तुम 7 दोबारा। भगवान बोले सुनो पुजारी, उसकी रोटी कितनी थी? बोले 3। बोले 1 रोटी के टुकड़ा कितने भाई? 9। और उन्हें कितने टुकड़ा खाए? बोले 8। तो बोले वो कोई 1 ही टुकड़ा तो दान भाव है, 1 ही टुकड़ा दान भाव। वो किन 3 रोटों के 9 टुकड़ा भाई 8 के हिस्सा में आए, मन उन्हें खुदा ही ना खाई। और 1 टुकड़ा वो को दान भाव, सो 1 सिक्का मिलो चाहिए। और जे की 5 रोटी हती, वो 5 के टुकड़ा हुई है? 15। 8 होने खा लाए, 7 के बचे, सो 7 खागा जो ने सिक्का दे थे, सो 7 सिक्का वो खुद दे दे, हिसाब बराबर होगा। ये ठाकुर जी का निर्णय है, और हमें लगता है कि ठाकुर जी का निर्णय ठीक नहीं है। अब बताओ इतनी बड़ी बात कौन सोच सकता है? तो कर्म करते वक्त हमारी चलेगी, पर जिस दिन हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी कि तुमने कितना कमाया और स्वयं ने कितना उपयोग किया, और उसमें से कितने टुकड़े तुम्हारे बाहर दान में गए, उसके हिसाब से भगवान तुम्हें दे देगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। इसलिए नाम जप करते रहो। निवेदन ये है, भगवत भजन करते रहो। जप तप यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ, इन सब के ऊपर अगर कोई मुकुट रखा है तो वो नाम जप का मुकुट रखा है। नाम जप करो। सोते जागते उठते बैठते हंसते रोते खाते पीते लड़ते भिड़ते, पर नाम लो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जपो, क्योंकि हिसाब तुम्हारा भी होना है। बच हो नहीं शीश रखाए जटा, बच हो नहीं ऊंचे बनाए अटा, आएगी जम की काली घटा, तो छूट जाए सब अटा ठटा। एक हिचकी को खेल है मात्र, और कछू कछू को तो हिचकी तक नहीं आऊ, अब तो साइलेंट अटे कान लगो। कल युग आए, हिचकी को तक सिस्टम भगवान ने खत्म कर दो। कई कुर्सी पे बैठे थे, पता ही नहीं कब अपन तो जा जाता कि आंखें मुंह चाहिए, अब ध्यान में आ है, अब ध्यान में नहीं है तो गए। जिंदगी का एक एक पल इसका उपयोग करो, एक एक पल उपयोग करो। अगर ये मानव तन मिला है तो एक एक पल इसका उपयोग करो। कल जो चर्चा हम और आप सुन रहे थे कि सती को भगवान पे संदेह हो गया, परीक्षा लेने गई, लौट कर आई और पिता के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, पर सती नहीं मानी। देखो, जहां बुलाना भूल गए हो वहां चले जाना चाहिए, पर जहां जानबूझ के ना बुलाया गया हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, जैसे कोई अपनी शादी के कार्ड बंटवा रहा हो, अपना बहुत खास मित्र, और 1 महीना से वो अपने संगे है, और कहो अपन वही खो कार्ड दे, वो भूल जाए। अपन सोचा लिख दे दे, अब वो संगे ही तो आए, और कहो वही रह जाए तो चले जाओ चाहिए। भूल गए हुई है, जब 1 महीना से संगे है तो बुराई तो कहा ही नहीं। वहां चले जाना चाहिए, पर जहां जानबूझ के ना बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। अब विशेषकर मेरी माताओं को, जिस घर के दरवाजे पति का सम्मान ना हो उस घर को त्याग देना चाहिए। चाहे वो पिता का घर हो, चाहे तुम्हारे गुरुजी का घर हो। अगर तुमने जिन गुरु से दीक्षा ली है,
अगर वो तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करते तो ऐसे गुरु का त्याग कर दो, क्योंकि माताओं के लिए पति से बड़ा गुरु नहीं है। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि पति ही गुरु है, पति की सेवा ही सब कुछ है। मत जाओ उसके दरवाजे। और पति के अलावा कभी दूसरे पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो कोई होए, चाहे बाबा जी हो, चाहे संत जी हो, चाहे गुरु जी हरे हों, माताओं को कभी भी किसी को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। पति के अलावा जमीन में सिर रख देना चाहिए दूर से, पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबा जी हरे निकट नहीं पा रहे, उठाओ अच्छा हाथ को पांव पर एक आध जनी रोज घरे पर थूकम तो ईमानदारी से भगवान ने देख रहा है, झूठी ने बोल क्यों। हरे राम राम राम, 2-3 हाथ उठे दे तो मंजू ना उठा दे कम घरे पर हुए तो। ने ना उठिए कई हाथ। श्री सीतानाथ भगवान की सती नहीं मानी और चली गई। दक्ष के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया और वही माता सती पार्वती बनकर राजा हिमांचल के यहां प्रकट हो गई। जैसे ही भगवती पार्वती, क्योंकि इस बार की कथा में हम शिव विवाह को शब्दों में निकाल के आगे बढ़ेंगे, सिर्फ कथा तो करेंगे पर शिव विवाह में विस्तार में नहीं जा रहे। इस बार खूब सुनाया है हमने। सती ने देह त्यागी और पार्वती बनकर के राजा हिमांचल के घर में प्रकट हो गई। देव ऋषि नारद आए और नारद जी ने हाथ देख के कह दिया कि जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परिहस्त महरेख। ऐसा पति मिलेगा तो मैना तो चिंतित हो गई। अनिश्चित बेटी की सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को होती है तो मां को चिंता होती है। कैसी सास मिले है, कैसो ससुर मिले है, कैसो परिवार हुई है। जैसे जैसे बेटी सयानी होती है विवाह के योग, और मां बाप की नींद उड़ जाती है चिंता में। और मां की तो इतनी ममता होती है, इतनी ममता होती है, कौ बिटिया हो 10 साल की और बा कहूं कौ मेला देखवे जाए तो तेसे चम्मच ले आए, कहीं काय बिना खुदे हैं ब्याह में, कौ जोनों में चम्मच खत जाए नन में ले आए। भाई एक ममता है मां के अंदर। चिंता में पड़ गई। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। जो बेटी पिता के घर में रह करके भजन पूजन करती है तो उस बेटी का प्रारब्ध भी बदल जाता है। अगर बेटी घर में पूजा पाठ करती है तो जिस घर में जाएगी उस घर को खुशहाल कर देगी। अनातर चाहती फिलम्बारो और मिल गो चिलम्बारो। भजन पूजन न करो और रे भैया तुम्हारों से एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, घर ने देखियो बिटिया के लाने बर देखियो। आज को आदमी घर देख रहा है, अच्छी बड़ी बिल्डिंग होए, 2-4 कारें खड़ी होए और चाय भज्जा पी के सुंगरा घाई रोज नाली में मिलत होए। ऐसे लल्ला को ककर हो। घर के 5,000 को गलीचा बिछाए के जीजा जी आ रहे, अजीजा जी ने 3 पग गठ होके सुगांव की नाली में उल्टे कुत्ता से डरे। ऐसे जीजा जी नहीं चाहने अपन को। हम तो तक केत के मोड़ी खुकुगा में ढकेल के मारा रही हो रही है, कई बेर तो मार है पर दरुओं से ने भी अज्जो जिंदगी भर मारे है घुट घुट के। दूसरी बात, अपने संस्कार हमारी बेटियों को ऐसे हैं कि फिर वो दुख सहती रहती हैं पर कभी मां बाप को नहीं बताती कि अभी हम बता रहे तो मम्मी पापा परेशान। बिटिया तब तक कबहू परिवार से बागी नहीं होत पति के खिलाफ जब तक अति न हो जाए। जब तक अति न हो जाए वो अपने मां बाप के मान मर्यादा की रक्षा के लाने गाड़ी सेत रहे, मार सेत रहे, भूखी बनी रहे। जब कोई बेटी अति हो जाती है, अब भाई जब नाक तक पानी है तब तक तो ठीक है, अब जब नाकई में भरन लगो फिर तो वो कुछ ना कुछ करेगी। तो मेरा निवेदन बस इतना है कि बेटी के लिए बर देखना,
घर मत देखना, बर देख के शादी करना। अगर लड़का में काबिलियत हुई है तो ऐसी कई बिल्डिंगें बना दे। कहूं भैया शिष्या के प्रेमी हुए तो बाप ने कितना कमाओ होए। ये तो साफ दारू पी के सीताराम कर दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अगर भजन पूजन किया जाए तो प्रारब्ध भी टल जाता है। भजन पूजन से प्रारब्ध भी टल जाता है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मैट सके त्रिपुरारी। अब पर आज के बच्चों के बड़े विचित्र तरीके के प्रश्न हैं मां बाप से। आज के बच्चे कहते हैं कि जब सब भगवान ही कर रहा हो, जब अपने हाथ में कछु है ही नहीं है, तो काहे खुदाए के प्रारब्ध टर गए। बात भी सही है, हुई है वही जो राम रचि राखा, अको कर तर्क बड़ा वही शाखा। राम कीन चाहूं सोई होई, और करे अन्न था अस नहीं कोई। अब बच्चों को कैसे समझे हो तुम अपने? बच्चा तो जाई कि मम्मी जब सब भगवान करा रहे, हम दारू भी पी रहा है तो भगवान ही पिया रहा है। कहा है भाई, अपन ने कह दे कि बेटा सब भगवान कर लो। अब कैसे अपने बच्चा को तुम समझे हो कि नहीं नहीं भगवान नहीं, अपनों भी हाथ में है कछु। ऐसे अपने बच्चे को समझाना कि तुम्हारे हाथ में है बेटा। उदाहरण, जैसे ट्रेन को कौन चलाता है? ड्राइवर। सब डिब्बे नहीं चलते, ये चलते हैं। सब डिब्बे नहीं चलते, चलता तो इंजन है, पर वो पूरे डब्बों को खींच रहा है। तो ड्राइवर जहां चाहे खड़ी कर दे, जहां सिग्नल मिल जाए, या जब चाहे चलाए, जितनी तेज चलाए, जितनी मद्दी चलाए, वो किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। तो ड्राइवर कौन है संसार की रेलगाड़ी का? परमात्मा। रेलगाड़ी से एक बात खबर आई, एक ट्रेन में हती भयंकर भीड़। अपने एक सागर को आदमी पहुंच गया, कहने लगे मैं चढ़ा ही नहीं पा रहा ट्रेन में। अरे वो कहने लगा हमारी बुद्धि देखो अब भाई। सो ट्रेन में चढ़ो, और कहने लगे सांप 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 सांप, पूरा डब्बा खाली। साहब ने अपनो सामान उतारो, वो गाओ से एक सीट पे अच्छी तकिया लगा कर सो गाओ। 3 घंटा बाद उठो, कहने लगे ट्रेन होता ही ठाड़ी। एक से कहने लगे काय, वो कहने लगे यार ये डिब्बा में सांप हतो, सो जो तो खोल दाओ। तो ट्रेन तो चली गई, डिब्बा इतना ही खुल गया तो स्टेशन पे में सांप घुस गया। तो बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे बताओगे कि दुनिया की गाड़ी तो भगवान चला रहा है, फिर अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में एक चीज है, गाड़ी भली ड्राइवर चला रहा है, पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हर डिब्बे में एक चेन होती है। होती है कि नहीं होती? और मुसीबत में अगर वो तुम चेन खींच दो तो गाड़ी वहां रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? वहां गाड़ी रुक जाएगी, बिल्कुल गारंटी है। तो निवेदन ये हम आपसे कर रहे हैं कि ऐसे ही संसार की गाड़ी तो भगवान चला रहा है, पर अगर कभी जीवन में दिक्कत आए, परेशानी आए, और तुम्हें लगे कि ये परेशानी यहीं रुक जाए, ये समस्या यहीं रुक जाए, तो एक चेन तुम्हारे पास भी है, और उस चेन का नाम है तुलसी की माला। ये भी तो चेन है, तुम जल्दी जल्दी इसको खींचने लगो। ये भी चेन ही जैसी है ना। जितना तेज इसको खींचोगे, तो कर्मों की, प्रारब्ध की गाड़ी जो दुख के स्टेशन पर खड़ी है, या सरपट दुखों में दौड़ रही है, वो दुखों की गाड़ी भी धीरे 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 धीरे, गाड़ी एकदम नहीं रुकती, कभी ये रुक जाती है। ऐसा हुआ कि ट्रेन के तई ब्रेक मारो और तई रुक गई। 2-4 किलोमीटर दूर से या 1 किलोमीटर दूर से तो गाड़ी बंद होते, फिर बिल्कुल धीरे 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 स्टेशन पे लगा थे। ये सुना नहीं कभी सख्त से आई ब्रेक घले और जा फिर गई तुरंत। ऐसे ही जितनी तेज तुम ये तुलसी की जंजीर खींचोगे, दुख के समय में, संकट के समय में, कष्ट के समय में, तो धीरे 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 ये दुखों की गाड़ी भी रुक जाएगी और तुम्हारी गाड़ी सुख के स्टेशन पे उतर जाएगी। ये बिल्कुल गारंटी की बात है, पर उसके लिए तुम्हें जंजीर खींचनी पड़ेगी। जंजीर नहीं खींचोगे तो ये दुखों की गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसके कई प्रमाण हो सकते हैं कि प्रारब्ध की गाड़ी जंजीर खींचने से रुक गई। किसकी रुकी?
सबसे पहले सत्यवान सावित्री की कथा इसका प्रमाण है। प्रारब्ध की गाड़ी रुकी सावित्री के प्रारब्ध में और सत्यवान के प्रारब्ध में मौत थी। सत्यवान को मरना था, पर सावित्री ने कहा नहीं, गाड़ी भली भगवान चला रहा है, पर उसने मुझे एक चैन दी है। बोले कौन सी? बोले परमात्मा के भजन की चैन दी है, हम इसको खींचेंगे। और जो चैन खींची तो यमराज को अपने दरवाजे खोल करके सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। प्रारब्ध मिटा के नहीं मिटा। दूसरा प्रमाण, महात्मा मार्कंडे, जिनकी 4 साल की आयु थी। एक दिन कुछ संत पधारे, मार्कंडे जी के पिताजी चरणों में गिर पड़े, बोले मेरा एक ही बालक है। और बड़े बड़े जो साचार्य विद्वानों ने 4 साल में इसकी मृत्यु बता दी है। यह प्रारब्ध है, गाड़ी दौड़ रही है दुख की। 4 साल की आयु में मौत बता दी। इसका उपाय क्या है? बोले कुछ मत करो, कितने दिन शेष रह गए? बोले 1 महीना रह गया 4 साल में, 1 महीने बाद मेरा बेटा मर जाएगा। बोले घबराओ नहीं, इससे चैन खिंचवाओ। अगर दुख की गाड़ी को रोकना है तो चैन खींचो। बोले कैसे? बोले इससे कह दो कि दरवाजे खड़े हो जाओ, जो भी निकले बस पांव छुओ, बस पांव छुओ। सप्तऋषि ये बता के चले गए। अब तो मार्कंडे का एक ही काम, जो भी निकले पांव पड़ना, सब कहें खुश रहो खुश रहो, पढ़ो लिखो, खूब आशीर्वाद दें। पर आशीर्वाद सबका थोड़ी लगता है। ऐसा आशीर्वाद नहीं लगता है तुम तो खूब चली यात्रा को खुश रहो और भगवान भलो करे। आशीर्वादों को लगत जिन्हें भजन पूजन कछु साधना करी हो। अब ऐसे आशीर्वाद तो आजकल ब्याह की स्टेज पे दाए जात। दूल्हा को फूफा 6 पग पिंगे, 18 आदमी को पड़ा सो खचोर के लिए आए भीतर। कहीं फूफा आशीर्वाद दे रहा है, फूफा खुदाई अपने गोड़ों पे ठाड़े नहीं हो पा रहा है, इतनी पिए। फूफा को आशीर्वाद लगे खुदाई मारा फिर रहा है। लड़का के मम्मा खुलवा ले आओ, मम्मा ने गांजो पीला हुए कैमरा वाले की मूड पे हाथ धरन खुंजाई होश नहीं कि हम भनिया जी तू आए। ऐसे आशीर्वाद लगा तेरे गजेड़ों के दारू खुरों के। पर जो भी निकलता आशीर्वाद देते। एक दिन अंधेरे में 4 बजे सप्तऋषि ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे थे गंगा स्नान करने। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। मार्कंडे जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। अब वे अंधेरे में नहीं जान पाए कि जो आया है वो बालक। बोले दीर्घायु भव। मार्कंडे जी के पिताजी दौड़ के आ गए, बोले गुरुदेव जो आया है वो बालक, क्या आपका आशीर्वाद झूठ हो जाएगा? सप्तऋषि तो घबरा गए, अब क्या करें? अब काल से तो महाकाल बचा सकता है। तो बोले बेटा, जिस दिन तुम्हारी मौत का दिन निश्चित किया हो उस दिन जाकर भगवान शिव की पिंडी से लिपट जाना। और मार्कंडे जी शिव जी की पिंडी से लिपट गए। अब भाव की बात है और विश्वास की। न तुम्हें बुखार चढ़े सो तुम शंकर जी से लिपट जाओ, दवाई करवावे जज्जो। आओ आज जो भारी तमाशो चल रहा है, डॉक्टर के दिखाएंगे दद्दा हरो। हमारे पिताजी भाई बीमार, हम भागुदा में करें थी भारती गए थी तुम्हारे। अब चीनत तो सबाई है। हम बैठे थे ऐसे बाहर बेंच पे, 3-4 माता जी हरे आ गई। कई गुरु जी बहुत परेशान, बताओ मत आई। बोले हमारा मोड़ा बीमार है, तन्ना भभूत दे दे। हमने कही माता जी अगर भभूत से ठीक होते तो हम पापा को 3 बोरा कंडा खुआ देते। अब हम खुदाई लाख खाने लगा के जे बैठे कहूँ भभूत से हम अपने पिताजी को नहीं खुआ पाते। हमारे तो गांव में इतने कंडा है, गौशाला से मंगवा लेते कम पाती, हम घुरवा देते टैंकर में राख। पहले दवा और दवा के बाद दुआ। इसको भी ऐसे समझ लो, हम बिल्कुल मानते हैं, हम इस चीज को नकार नहीं रहे हैं। दवा और दुआ दोनों चाहिए। अकेले तुम घर ही श्री राम जय जय राम करो, अब होता ही मार जाए। ये अस्पताल तो लुआ जा दद्दाओं की दवाई करवाओ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, यात्रा मंगलमय करें। ठाकुर जी 10 तारीख को आ रहे हैं, सो ऐसा ही आनंद आपके घरे कहा हो। हाँ, हमारे यजमान जी ठाकुर साहब भोपाल से आए हैं 10 तारीख से। भोपाल में स्थान कौन सा है? ओमकार शेवनिया।
वहां पर श्रीमद् भागवत जी की कथा है। तो हमारा पूरा यजमान परिवार आप सबको हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है। हम कहते होते नहीं आ पाओ तो घरे बैठ के मोबाइल ही पे सुनियो, फूला अपन यही पे चढ़ा दे अभी चिरौनी कैमरा पे सुनो तो प्रसाद पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सबको न्योता है। 10 तारीख से भोपाल में कथा है, आप सब पधारिएगा। जय जय राम। मंगलमय करें यात्रा ठाकुर जी। तो बात सिर्फ यह है कि प्रारब्ध को तुम मिटा सकते हो। संसार की गाड़ी भले भगवान चला रहा है, पर तुलसी की माला की जंजीर खींच करके तुम अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हो, यह गारंटी है। पार्वती जी ने जाके तपस्या करी और तपस्या करके भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों को भेज करके परीक्षा करवाई। देखो पहले भी परीक्षाएं होती थी, आज भी होती हैं। एक दादा बिटिया देखवे गए, देखो पहल के सियाने कैसी परीक्षा लेते। एक दादा गए अपने नाती को बिटिया देखवे, सियानों को अनुभव देखो। बिटिया जो कछु भी चाय नाश्ता लेके आई टेबल पे रख दी, बैठ गई। दादा ने अपने जेब से 2 चीजें निकाली, एक सूजी एक कैंची, आ 2 ही रख दी। बोले बेटा ये में से एक उठा ले जा। अब बिटिया ने सोची कि कैंची ले जा, बड़ी है। सुने उठाई कैंची, भीतर चली गई। चाय माई की भाई दादा बाहर आ गए। लड़की के पिताजी बोले कि दादा आप कहां समझे? बोले कैंसल ही समझो। अब कहां समझने? कैंसल समझो। बोले काहे? बोले तुम्हारी बिटिया हमारे घर के लायक नहीं है, काहे सब कैंची ले गई। और कैंची को काम है काट, वो हमारे घर में जे और काट है। अगर सूजी ले गई होती तो सूजी का काम है जोड़ना, वो मेरे बिखरे परिवार को जोड़ देती। इसलिए मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, जिसके भी घर में जाना सुई बन के जाना बेटा। बिखरे परिवार को जोड़ने का काम करना, परिवारों को तोड़ने का काम मत करना। क्योंकि बेटा एक कुल की लाज बचाता है और बेटियां 2 कुल की लाज बचाती हैं, पिता के कुल की और पति के कुल की। माताएं तो माताएं हैं और ईमानदारी तो जा है कि अगर माताएं न होए तो हम जैसों को तो रोटी न मिले, रोटी न मिले, हम और भूखे मारे जाए। और कछु हमसे होने नहीं है। आप कि जाई हो के क्यों तसला फेंके आए, वो अपने बस की नहीं है। आप जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें 90% भागीदारी माताओं की होती है। तो बेटा जिसके घर में जाना तो तुम सुई बन के जाना, उस परिवार को जोड़ने का काम करना। कभी टेलर की दुकान पे जाना, कैंची पांव में पड़ी मिलेगी और सुई या तो टेलर कान में खोसेगा या सुरक्षित डिब्बे में रखेगा, जहां चाहे नहीं फेंक दे। अगर तुमने परिवारों में जाके परिवार को काटने का काम किया तो कैंची की तरह तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। पर अगर परिवार को जोड़ने का काम किया तो तुम उस परिवार के सिर माथे पर बैठ करके राज्य करोगी। पार्वती जी की परीक्षा हुई, भगवान शंकर ने विवाह की पूरी तैयारी करवाई और भगवान शिव ने जाकर के राजा हिमांचल के दरवाजे दूल्हा बनकर के पहुंच गए। और जब दूल्हा बन के पहुंचे, राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की। बड़ी कारुणिक विदाई हुई महादेव की। भगवान शिव कैलाश पर आए और जो माता पार्वती ने भगवान शिव के माथे पर गंगा को देखा तो तुरंत पूछा कि ये दूसरी नारी कौन है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी कौन है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है। आपने सिर पे क्यों बिठाया? बोले हमने सिर पे इसलिए बिठाया क्योंकि ये परोपकार करती है, और जो परोपकार करता है समाज तो ठीक, शिव भी कह रहा है कि हम सिर पे बिठा लेते हैं। विष्णु पुराण में आया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति। 100 योजन दूर से भी अगर कोई गंगा का नाम ले ले तो उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवी ये परोपकार करने वाली है, इसलिए मैंने सिर पे बिठा लिया।
पार्वती ने कहा ऐसी बात है तो सुनो भोलेनाथ, आज मैं भी कैलाश पर एक ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी कैलाश पर गंगा बहाऊंगी कि तुम्हारी गंगा में और मेरी गंगा में बड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में जाकर के लय हो जाती है, पर मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण पर जाकर लय हो जाएगी। तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट के विस्तार बढ़ाती है, पर आज जो गंगा मैं बहाने वाली हूं वो पापों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाएगी। तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ता है, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, पर भोलेनाथ मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के घर जाएगी और उसमें धन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भगवान की कथा में धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तुम कहो कि जो पैसा खर्च हो रहा हो तो जो भगवान पे नहीं हो रहा हो, हाँ ये तुम्हारी बात है। कई 10 लाख लगे कथा में, भगवान के हाथ का रहो, मिठाई के डिब्बा में बगल में उगरिया डाल के जितनी नो में छप गई हो, जय हो सीताराम जी, जय हो लड्डू गोपाल। ये के अलावा भगवान हुक्का मिलो 10-50 हजार साउंड बाय ले जाए, 10-50 हजार संगीत बाय ले जाए, 10-50 हजार महाराज हरे ले जाए, कथा में कहां खर्च भाव? भगवान के खाते में कितने डाले तुम तुझे बताओ। हम के तुम रोज अच्छे हलवा पूड़ी बटवाओ थे तो क्या भगवान खा रहे तुम उन्हें खा रहे? भजन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबद्ध नहीं है। भजन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगवान कह रहे भक्ति स्वतंत्र है बिल्कुल। अब तुम 20 लाख को पंडाल लगवा ले तो कहां लिखो कहां के 20 लाख को पंडाल लगे जब वही कथा हो जाए। कथा तो दहलान में बैठ के भी हो जाए। तो भगवान के भजन में धन खर्च नहीं होता, पर दिखावे में बहुत धन खर्च होता है। हम भगवान को धन खर्च नहीं करते, हम धन खर्च करते हैं दिखावे में, प्रदर्शन में। आत्मदर्शन में धन नहीं है, प्रदर्शन में धन खर्च होता है। तो भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास व्यक्ति को जाना पड़ेगा, पर मेरी गंगा स्वयं व्यक्ति के पास आएगी। भोलेनाथ अगर तुम्हारी गंगा में किसी का पैर फिसल गया तो मर जाएगा, और मेरी गंगा में अगर धोखे से भी कोई गिर गया तो तर जाएगा, ये गारंटी की बात है। इसमें अगर धोखे से भी आ गए तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुलसी जाके मुखनते धोखे से निकसत राम, धोखे से भी अगर राम नाम निकल जाए तो उतने में भी इस जीव का बेड़ा पार हो जाए। कि राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। को नहाए को उठ के भग जाए, को नहाए को उठ के भग जाए। को नहाए को उठ के भग जाए। को नहाए को उठ के भग जाए। को बैठो इतई सो जाए, जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। हरि बोल। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। ब्रह्मा नहाए और नारद नहाए, ब्रह्मा नहाए और नारद नहाए। ब्रह्मा नहाए और नारद नहाए। ब्रह्मा नहाए और नारद नहाए। भोला नहाए जाम डमरू बजाए, जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए, जाम को नहाए। हरि बोल।
काली सेवा करते हुए राम नाम गंगा अगम बही जाए जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए जाम को नहाए। राम नाम गंगा अगम बही जाए जाम को नहाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। और इस राम कथा महामहोत्सव के पावन मंगलमय अवसर पर बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और गौ माता के प्रति बड़े समर्पित भैया पूर्व विधायक देवरी भैया श्री सुनील जैन जी उपस्थित हैं। मुन्ना भैया और चौबे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत मान है और आपकी मति गति सदा गैया मैया की सेवा में लगी रहे, ऐसी भगवान से मंगलमय प्रार्थना है। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री सीतानाथ भगवान की। तो पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ, आज मैं कैसी गंगा बहाऊंगी जो तन को पवित्र नहीं करेगी पर मन को पवित्र कर देगी। तन को पवित्र तो नहीं करेगी पर मन को पवित्र करेगी। देखो, राम कथा सुनने से ऐसा नहीं है कि तुम दुबले हो तो मोटे हो जाओ, मोटे हो तो दुबले हो जाओ। शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा कथा सुनने से, पर मन का बदलाव हो जाएगा। बाहर परिवर्तन होगा, भीतर परिवर्तन, बाहर परिवर्तन नहीं होगा, कथा से भीतर परिवर्तन होगा। इसका एक उदाहरण देखो। वाल्मीकि जी पहले कौन थे? डाकू थे कि नहीं थे? पर जब तुलसीदास जी ने राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में वाल्मीकि जी को लिखा तो क्या लिखा? वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयल लिखा। मतलब डाकू माने काले थे, कौआ थे पहले, पर संतों के साथ आए तो कोयल बन गए। अब बात यह है कि जब कौआ से बनाना था तो हंस बना देते। कोयल क्यों बनाया? क्योंकि कोयल भी काली और कौआ भी काला। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, पर दोनों के बोलने में फर्क होता है। कौआ जब बोलता है तो आवाज में करकराहट होती है, पर जब कोयल बोलती है तो बड़ी मधुरता होती है। एक कौआ सागर छोड़ के जा रहा था। कौआ सागर छोड़ के जा रहा था। लोगों ने कहा सागर क्यों छोड़ रहे? अरे यार, बोले आदमी जी नहीं दे रहा हूं, जहां बैठ रहा है वही भगा दे। बोले कहां रहे हो? बोले अब बंबई में रहे, दिल्ली में रहे, अब नहीं रहने सागर में, क्या सुख से नहीं रहने दे रहे? कोयल हंस करके बोली कि सुनो, शहर मत बदलो। बोले फिर? बोले अपना स्वभाव बदलो।
कई बार लोग मोहल्ला बदल देते हैं, कई बार लोग शहर बदल देते हैं, कई बार लोग गांव बदल देते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, पर अपने आप को नहीं बदलते। मोहल्ला मत बदलो, शहर मत बदलो, बदलना है तो अपने आप को बदलो। आज को आदमी सब बदल रहा हो, पार्टी बदल रहा हो, पट्टो बदल रहा हो, टोपी बदल रहा हो, पगड़ी बदल रहा हो, शहर बदल रहा हो, घर बदल रहा हो, पर अपने आप को नहीं बदल रहा हो। और जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप कहीं चले जाओ, तुम्हें कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। तुम अपने आप को तो बदलो। पर आजकल आदमी दूसरे को बदल फिर रहा हो, खुद नहीं बदल रहा हो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दाओ तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही अगर हमने मम्मी को ने बदल दाओ तो हम अपने बाप की ने कहा है। ने बहू बदल रही ने सास बदल रही, तो एक दूसरे को बदल फिर रहा है। दूसरे को मत बदलो, स्वयं को बदलो। गायत्री परिवार की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा जी ने की। उनका एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले स्वयं का निरीक्षण करो, पहले स्वयं के दोष देखो, और जब तुम बदल जाओगे तो परिवार अपने आप बदल जाएगा। खुद को बदल के तो देखो। तो भगवान की कथा से हृदय का परिवर्तन होता है, ना कि देह का परिवर्तन होता है। तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ अब मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी। अच्छा एक बात और देखो, पार्वती जी ने क्या पूछा शिव जी से? कथा जो सकल लोक हितकारी। ये नहीं कहा पार्वती जी ने कि मुझे ऐसी कथा बताओ जिसमें खाली ब्राह्मणों का भला हो, या ऐसी कथा बताओ जिसमें क्षत्रियों का भला हो, या ऐसी कथा बताओ जिसमें वैश्यों का उद्धार हो, कनिष्ठों का भला हो। पार्वती जी कह रही कथा जो सकल लोक, अकेली मृत्यु लोक की कथा नहीं सुनने हमें कि खाली मृत्यु लोक का भला हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह सेल कुमारी। अब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा को जोड़ दिया राम कथा से। भगवान शिव ने कहा वाह देवी वाह, अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठ गई और शिव जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राम कथा कहां से? कि धन 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 गिरिराज कुमारी। इस चौपाई में 2 बार धन्यवाद आया है। धन धन गिरिराज कुमारी। पार्वती जी ने कहा कथा सुनाओ, धन्यवाद देने लगे। शिव जी बोले देवी कथा तो हम कहे हैं, पर धन्यवाद ऐसे दे दो कल को तुम जाने कहो कि कथा तो बहुत अच्छी करत हैं, पर धन्यवाद दे वो नहीं जानत। ऐसे पहले धन्यवाद दे दें। चलो 2 बार धन्यवाद किसको? बोले पहला धन्यवाद तुम्हारे पिता हिमालय को, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने मेरे घर में आके राम कथा पूछी। ईमानदारी बताओ, ऐसी आजकल बहुएं आ रही हैं जो घर में आके ये पूछे कि मम्मी रामान है, काय मम्मी अपने ते माला होत है, काय मम्मी अपने ते को मंदिर जात है, काय मम्मी अपने ते हवन पूजन होत है। ये तो जा पूछत मकान अपनो यहाँ के किराए को, जेवर अपने यहाँ के दीदी के लेके चढ़ा रहा है। बोलो जय पूछत के नहीं पूछत? ये पिता के संस्कार हैं। और एक बात और मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, जो बहन अपने पति का सम्मान ना करती हो तो समझ लेना कि उसके घर में उसके पिता का भी सम्मान नहीं है। जो बहू बहन बेटी ससुराल में आके अपने पति का सम्मान ना करे, समझ लेना कि उसके घर में उसके पिता का भी सम्मान उसकी मां ने कभी नहीं किया है, क्योंकि वो संस्कार उसे पता ही नहीं। राम तो पहला धन्यवाद तुम्हारे पिताजी को, और दूसरा धन्यवाद बोले तुम्हें। बोले क्यों? बोले ना तुम कथा पूछती ना हम कथा बताते। शिव जी ने कहा कथा सुनाए। पार्वती जी बोली रुक जाओ। और पार्वती जी ने क्या कहा? शिव जी ने कहा धन धन गिरिराज कुमारी।
और तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी का कह रही कि धन धन में धन पुरारी। इस चौपाई में 3 बार धन्यवाद दिया पार्वती जी ने। शिव जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद क्यों दिया? पार्वती जी बोली मैं पत्नी हूं और पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम आगे होना चाहिए। तुमने 2 बार धन्यवाद दिया, हमने 3 बार दे दिया। शिव जी बोले किसको दिया 3 बार धन्यवाद? बोले पहला धन्यवाद तुम्हारे उस परमात्मा को जिसने इस दुनिया में आके इतने कष्ट सहे और मनुष्य को जीने की कला सिखा दी। दूसरा धन्यवाद आपको कि मुझे ऐसा पति मिला है जो काम का गुलाम नहीं है, राम का गुलाम है। अगर तुम्हारा पति भजन करता हो तो समझ लेना कि तुमने बहुत पुण्य किए हैं। कहूं सीधे सच्चे मिल गए हों, भजन पूजन करत हो, मंदिर जात हो, रामायण पढ़त हो, तो समझ लियो जो तुम्हारे पुण्य आए। और कहूं शाम खो ऐसे आत हुए या कौन उठा के ले आत हुए, उन बहनों से पूछो जिन पे बीत रही है बेचारी। तुम्हारा तो एक काम करेंगे ही सो जो अंदर पी के ज्यादा आवे तो भीतर की लगत जो साकर आज अच्छी नुकीली घुटी ऐसी दिगो ते पीठ में कि हफ्ता 2 हफ्ता खोच रहे। तुम तो सेवा करत रहे जो साहुन में और फल है पति की सेवा का। अच्छा ने तो को बता पे है कि हमें कौन है मारो जाई कहे कि रात में कर हाइया को सक गई जीना पे से पाँव सड़क दो। भाई जा बताओ दारू पियो तुम, अब हो गए हमारी जबे ने गाली जे सुने, मजूरी जे करें, मेहनत जे करें, मोड़ी मोड़ा जे पालें, और वही में से तुम चोरी से दारू पी आओ, बेचारी पेट काट काट के 100-200 बचा पाए। तुम देखो दारूखोरों के परिवारों के हाल। ये तो तुम्हारे बहुत सहनशीला हो बहन जी हरो, हम सांगरे होते, हम कहूं महिला होते और हमें मिल गया हो तो पीवे बार हो तो हम पांव सजो देते। अब जो हो तो हम तो नरक चले जाते। बहुत सहनशील हो तुम, बहुत सहनशील हो माताओं। भगवान की कृपा ही आहे इतनी सहनशीलता, शक्ति हो तो सहनशीलता तो रहे ही। तो दूसरा धन्यवाद आपके लिए कि मुझे ऐसा पति मिला है जो भगवान की कथा गाता है और भजन करता है। और तीसरा धन्यवाद खुद के लिए कि मेरी मति तो कहो कि मैंने कथा पूछ ली और आपने बता दी। अच्छा यहां एक बात और देखना, धन्यवाद किसको देना चाहिए, धन्यवाद का पात्र कौन है? धन्यवाद का पात्र वो है जो तुम्हें सदमार्ग पे ले जाए। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो तुम्हें सदमार्ग पे ले जाए, और जो तुम्हें कुमार्ग पे ले जाए वो धन्यवाद का पात्र नहीं है। अब आजकल तो ऐसो धन्यवाद भी चल गओ, सिगरेट लाए थे माचिस सती ने, बोले भाई साहब माचिस है, बोले हो, बोले दियो, सुने माचिस दे दई, कहने लगे धन्यवाद। अब इन्हों काय को धन्यवाद, तुम्हारे मुंह में लूघरा धरे को। श्री नरेंद्र नायक जी, विकास एग्रो एजेंसी तिलकगंज, 24 परिवार में, और उस कथा में आपका बहुत बहुत मान है। आज तो वजह मुरी कर दी घटी रही, माल भी मिल रही और माला भी मिल रही, सोपन माला माल। हाँ सीधी पेल रही, वाह। आओ एक तुम्हें पेरा था, ले इतने आओ, ले माला पेरा रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो धन्यवाद उसको दो जो तुम्हें भगवत मार्ग पे ले जाए। अगर मेरी नजर में सागर में कोई सबसे बड़ा धन्यवाद देने का कोई पात्र है तो आदरणीय मुन्ना चौबे जी इसके हकदार हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और ये अकेला मैं नहीं, यहां बहुत लोग बैठे हैं, गर्ग जी बैठे हैं, बहुत माताएं। अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग हमारे साथ तीर्थ में गए हो, कहीं भी गए हो कथाओं में?
अब बताओ, हमने गलत कहा कि झूठ कहा कि धन्यवाद के पात्र मुन्ना भैया हैं? जो कभी बद्रीनाथ दर्शन करने नहीं जा सकते थे, वो 10 दिन रुक के वहां कथा सुन के आए। जो कभी नेपाल नहीं जा सकते थे, वो कथा सुन के नेपाल में रहे, चित्रकूट में रहे, नर्मदा में रहे, नैमिषारण्य में रहे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाते तो 1 दिन रुकते, एक आध तीर्थ का दर्शन करते, पर हम सब इतने दिन रहे। और अगर वहां हमने धोखे से भी राम कहा होगा, चलो मन नहीं होगा तो सुबह उठ के किसी से सीताराम तो कर ही लगी है। तीर्थ में लिया गया एक नाम अनंत गुण फल प्रदान करता है, अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए तो तीर्थ में जब तक रहो, जितने दिन भी किसी भी तीर्थ में वास करो, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समय वहां भजन पूजन में निकले, ज्यादा से ज्यादा समय भजन पूजन में निकले। वहां चलते फिरते उठते बैठते, तो जैसे भगवती पार्वती जी शिव जी को धन्यवाद दे रही हैं, शिव जी पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसे मुन्ना भैया भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी फिर 26 में आप सबको भगवान रामेश्वर के चरणों में बिठा के कथा सुनवाने वाले हैं। रामेश्वरम में कथा है 26 में, लगभग जनवरी में, 15 जनवरी में। और उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं सुरेश कक्का। इनके भी माता पिता के सत्कर्मों का फल है कि व्यक्ति घर में यजमान नहीं बन सकता बैठ करके। मेरे खुद के 20-25 साल का अनुभव है, संतों का तो अनंत अनुभव है, मेरा खुद का यह अनुभव है कि अगर भगवान की कृपा ना हो तो घर में सत्यनारायण की कथा नहीं हो सकती। भागवत कथा तो बहुत बड़ी बात है, सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाता कोई। कई जगह मेरे देखते देखते टेंट लग गओ, कलश यात्रा के घड़ों पर साथिया बन गए, पर भागवत नहीं हो पाई, लौट आई होगी आधी गली में से भागवत। तो ये ना तो धन से हो सकता है, ना ये पुरुषार्थ से हो सकता है, ना तुम्हारी बुद्धि से हो सकता है। ये तो हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रभाव से और हमारे कई जन्मों के पुण्य से यह सौभाग्य मिलता है कि हमारे घर में कथा हो, हम कथा बैठ करके सुने, और फिर तीर्थों में यजमान बन के बैठ के कथा सुने। ये पैसे की दम पे नहीं होता, पैसा से नहीं होए, ये तो माता पिता के पुण्यों का प्रभाव है, मुन्ना भैया के और कक्का के, कि वो आयोजक होते हैं, आपको इतनी सब सेवा पूजा और यजमान बन के कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो धन्यवाद का पात्र वो है जो तुम्हें भजन करने के लिए कहे। बीड़ी के लाने मां चसदेवे बारो धन्यवाद को पात्र नहीं है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अब कथा सुनाओ। भगवान शंकर अब क्या कह रहे हैं, अभी भी कथा प्रारंभ नहीं हो रही है, अभी भी कह रहे हैं कि सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान हो जाओ। पार्वती बोली क्यों? बोले एक बार हम तुम्हें राम कथा सुनने ले गए थे जब तुम सती थी, और राम जी थे बड़े और रो रहे थे कम, इस बार हैं छोटे और रोएंगे ज्यादा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, तो देवी फिर तुम्हें संदेह ना हो जाए, क्योंकि जहां संदेह हो जाता है वहां से श्रद्धा हट जाती है, और श्रद्धा जब हटती है तो वहां शिव रूपी विश्वास बचता नहीं है। और जब भगवान पे विश्वास ना हो तो आप कुछ भी करते रहो, फिर कोई मतलब नहीं। तो देवी सावधान हो जाओ, सावधान सुन सुमति भवानी, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। देवी भगवान के जन्म के कई कारण हैं। गोस्वामी जी लिख रहे, गीता में भी भगवान कह रहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी को गोस्वामी जी रामायण में गा रहे हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर कदम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर
विविध शरीरा तब तब प्रभु धरा विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी करहि अनीति जाय नहीं बरनी करहि अनीति जाय नहीं बरनी करहि अनीति जाय नहीं बरनी करहि अनीति जाय नहीं बरनी। देवी जब जब अधर्म बढ़ता है तो उसकी स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार होता है। अब भगवान शिव कथा कह रहे हैं और माता पार्वती ने पहले पूजन किया, शिव पूजन किया। शिव पूजन का अपना महत्व है। देखो भगवान शिव को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। जैसे जिसके घर में रोज काली मिर्च भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाए उसके घर में रोगों से छुटकारा मिल जाता है। काली मिर्च जो रोज भगवान शंकर को चढ़ाता है उसके घर से रोग मुक्त हो जाता है वो परिवार। जिसके घर में नित्य भगवान शंकर को घी चढ़ाया जाता है उनको जीवन में एक ऊर्जा मिलती है, कार्य करने का एक रास्ता खुलता है। जो नित्य भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाता है उसके शत्रु कभी उस पे हावी नहीं होते। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाई जाती है उनको वैभव प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। जिनके घर में बाधाएं आती हों, बार बार परेशानियां आती हों, बस एक नियम बना लो कि 7 लौंग फूल वाली भगवान शंकर को चढ़ाएंगे रोज। 7 लौंग भगवान शिव को रोज चढ़ाने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जो अनावश्यक बाधाएं आती हैं। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को अपराजिता का फूल चढ़ाया जाता है, नीला सा फूल रहता है उस अपराजिता बोलते। हमने परसों की कथा में कहा भी था कि अगर कभी शिव के मंदिर में जाओ और शिव की पिंडी पर अपराजिता का फूल चढ़ा हो तो जितने जल्दी हो उतने जल्दी उठा लेना और उसको घर में ला करके और एक काले कपड़े में बांध करके और घर के दरवाजे पे बांध देना कि उसके नीचे से आदमी निकले। तो जो उस पुष्प के नीचे से निकल के बाहर जाएगा गारंटी है शाम को लौट के वापस आएगा, वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान महाकाल की कृपा है अपराजिता के पुष्प पर। उसको एक काले कपड़े में लपेट के चौखट में ऐसी बांधो कि सिर के ऊपर जब आदमी निकले तो सिर नीचे रहे उसके। तो अपराजिता का फूल समस्त दोषों से मुक्ति देता है। जिनके घर में नित्य अकौआ का पुष्प भगवान शंकर को चढ़ता है उनको यश की प्राप्ति होती है, वो परिवार नामवान और धर्मवान होता है। और जिसके घर में भगवान शंकर के सामने सुबह उठकर 1 लोटा जल चढ़ाकर 3 बार ताली बजा दी जाए। भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा में जब जाओ तो प्रणाम करके सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, उसके बाद कोई पूजा करो। जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, पर सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ तो वो हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जैसे भगवान नारायण बगैर गरुड़ के और बगैर तुलसी के भोग नहीं लेते। अगर गरुड़ जी ना बजे तो भगवान नारायण मेरे कन्हैया प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसे अगर ब्रह्मनाद ना किया जाए, गाल ना बजाए जाए तो भगवान शंकर भी प्रसाद नहीं लेते। शिव जी के यहां भोग लगाओ, बेलपत्र रखो और गाल जरूर बजाओ। अब एक बात बहुत दिन से मेरे मन में चल रही थी कि लोग कहते शिव जी का प्रसाद मत पाओ। क्यों भैया? कि शिव जी का प्रसाद मत पाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत लो। अब लोग ये तो कहते थे कि मत लो, पर उसका कारण नहीं बताते थे कि क्यों मत लो। अब हमें तो पहले ये लगता था कि आदमी अंदर सकते रहे, ऐसा क्या कारण है कि भगवान शंकर को प्रसाद नहीं लो जाए।
इसलिए भगवान शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। और कौन से शिव का नहीं लेना चाहिए? कौन से शिव जी का नहीं लेना चाहिए? सिर्फ टंकेश्वर महादेव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। कौन से महादेव का? टंकेश्वर महादेव पे चढ़ा हुआ प्रसाद, जलहरी पे रखा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। टंकेश्वर महादेव कौन कहलाते हैं? जिनको हथौड़ा छेनी से कारीगर के द्वारा टाक टाक करके पत्थर में प्रतिमा बनाई गई है, वो टंकेश्वर महादेव कहलाते हैं। उनको श्राप है। किसने श्राप दिया? और मैं प्रमाण के राम से भैया शिव महिमा स्तोत्र में, शिव महिमा जो है शिव संहिता, क्षमा करें, शिव संहिता में, शिव संहिता में एक कथा आई है। एक बार ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और उस रामार्चन में यह विधि आई है कि शिव का प्रसाद क्यों नहीं लेना चाहिए? टंकेश्वर महादेव का इसलिए नहीं लेना चाहिए कि शिव संहिता में ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और बड़ी विधि विधान से रामार्चन हुआ। मैंने शायद विगत वर्षों आपको बताया है कि अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है, पर अर्चन आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। अब विशेषकर हमारे कन्हैया तो बड़े खुश होते हैं अर्चन करने से। शिव का अभिषेक और अर्चन भी होता है, पर और किसी देवी देवता का अभिषेक नहीं होता। अर्चन दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, रामार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है। तो रामार्चन हो रहा था और जब रामार्चन पूर्ण हो गया, जब रामार्चन पूर्ण हो गया तो ब्रह्मा जी ने प्रसाद बंटवाया। हमारे यहां भी नियम है, हम जब कभी किसी तीर्थ से लौटते हैं या आदमी तो एक वक्त फिर भी रह जाए तो कछु ने ले, पर माता जी हरे कहो एक बोरा में माला ही माला भर ले आए, पूरे मोहल्ला में बैठे नहीं है। अरे माला तो ठीक है दद्दा, जब नेपाल से लौटे रे वो बस में बोरी ने बने रे, कौन नदी आखियां घंटकी की नोई। अरे मान के चले सका घंटकी नदी में कहा बीच में रुके थे क्या हूं? अरे बीच में हमारी बस रुकी थी दद्दा, हमसे पूछो। नेंग तो नहीं बन रहा, माता जी हर समय बोरी भरे पूरी लुड़ियां बीन मारी रो नदिया में की। हमारी मताई खुदाई नेंग तो नहीं बन रहा, 2 थैला भरे। हमने कही ले आओ, एक थैला तो हमने सीट में धर, बगल में धर दो, कहेंगे एक। हमने कही हमारी सीट के धरो, मैंने खिड़की से पूरे नबीने से फेंक दे। अब उठाने तो हमारी को पारते। अच्छी बात है, ये श्रद्धा की बात है। नहीं ऐसी श्रद्धा सोच नहीं कहने तो बन नहीं रहा, बोरी लाए हो ये पथरा धरे रे। अरे सालक राम जी लगे तब तक कौन नदिया के भी ले आए थे, उतने से निकल आए थे अपन कम से कम आधी सी रास्ता में, जहां रुके थे बीच में रुके थे, कहूं बसें रुक गई थी। आज भी अपने यहां नियम है, जब हम किसी तीर्थ को जाते हैं वहां से प्रसाद लाते हैं तो जो भी हमारे प्रेमी परिजन परिवार वाले होते हैं तो प्रसाद पहुंचाओ थे। तो ब्रह्मा जी ने जब रामार्चन किया तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी किसको दी? किसको दी? वाह, ये 365 रुपए दिन की राशि हमारी इन बेटियों के द्वारा गौ माता के लिए है। जोरदार तालियां बजाओ। जय हो दुर्गा जी, हरो तुम्हारे पांव पर हैं जी, तो बहुत हैं जो आशीर्वाद आए, इसीलिए तो गौशाला चल रही है। 1-1 रुपए भी आदमी इकट्ठा करके देता है, तो गौशाला बड़े प्रेम से चल रही है। बोलो गैया मैया की। तो ब्रह्मा जी ने रामार्चन करवाया घर में और प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिली नारद जी को। और नारद जी गए प्रसाद बांटने तो भगवान शंकर को प्रसाद दे आए। अब प्रसाद दे के लौट रहे थे, थोड़ी सी दूर चले तो माता सती मिल गई। माता सती ने कहा कहां से आ रहे हो नारद बाबा? गुरुदेव कहां गए थे? अरे बोले देवी तुम्हारे ही घर गए थे। क्यों? बोले हमारे पिताजी के हमारे घर में रामार्चन हुआ, उसका प्रसाद देने गए थे। तो सती ने कहा हमारा प्रसाद कहां है? हमारा प्रसाद कहां है? बोले आप तो घर में थी नहीं, तो हम आपका हिस्सा भी भोलेनाथ को दे आए। अब सती सब काम छोड़ छाड़ के घर की तरफ भागी।
और जैसे ही पहुंची कहा भोलेनाथ हमारा प्रसाद दो। शिव जी बोले नारद ने तो हमें दिया था। बोले नहीं, नारद ने कहा आपका भी दे आए। शिव जी बोले देवी हम तो सब खा गए, जितना नारद जी प्रसाद दे के गए थे हमने सब पा लिया। सती को गुस्सा आ गई, बोले आपने मेरे हिस्से का प्रसाद पा लिया, जाओ मैं श्राप देती हूं, आज के बाद आपका जो प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। ये सती का श्राप है। इसलिए कहते कि शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद जा तो आप ने खूब सुनो जी ने खाओ चज्जे, ने खाओ चज्जे, पर काय ने खाओ चज्जे, काय ने खाओ चज्जे। आज समझ में आ गई। सती ने कहा आज के बाद जो भी आपका प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। कौन सी पिंडी का? बोले टंकेश्वर महादेव, जो पत्थर में टांक टांक करके हथौड़ा छेनी से जो मूर्ति बनाई जाएगी उसका चढ़ा हुआ प्रसाद जो खाएगा वो कुत्ता बनेगा। बाकी जो स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग किनको कहते? जो किसी के द्वारा बनाए न गए हों, स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हों। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग ये किसी के द्वारा बनाए नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। मैंने जब यहां से पुराण कहा तो आपको ज्योतिर्लिंग की कथा बड़े पुनः पुनः समझाई है। स्वयंभू प्रतिष्ठित सिद्ध शिवलिंग। सिद्ध शिवलिंग कौन होते हैं? जिन पे कई वर्षों से निरंतर अभिषेक हो रहा हो, वो स्वयं सिद्ध शिवलिंग हो जाते हैं। उनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। और शिवजी का चढ़ा हुआ जो जल है उसमें अगर नर्मदा जी सालक राम जी का स्पर्श हो जाए तो सारे तीर्थों का जल है वो जल। और पशुपतिनाथ जितने लोग गए थे आपने ध्यान किया हो